नमस्कार। उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक पारिक। दिल्ली की सत्ता संभालने से पहले हर एक राजनीतिक पार्टी को उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी होती है। अगर आपको यूपी की कमान संभालनी है तो आपको पूर्वांचल की कमान संभालनी होगी। उत्तर प्रदेश का गढ़ फतह करना होगा। पूर्वांचल के वजीर को अपना हथियार बनाना होगा। ऐसे ही एक पूर्वांचल के वजीर थे बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी, जिनसे हर कोई खौफ खाता था, जिसने जेल में रहकर भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कब्जा जमाया और मंत्री बने। जानिए कैसी रही उनकी यात्रा हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक में। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी की कवयित्री, जो 16-17 साल की उम्र में मंच पर सक्रिय हुई, जिन्हें अपनी वीर रस की कविता पढ़ने के तेज तर्रार अंदाज के लिए जाना जाता था। अपनी कविताओं से देश के प्रधानमंत्री तक को खरी खोटी सुना देने की अदाओं ने उन्हें कम उम्र में ही हिंदी कवि सम्मेलन का स्टार बना दिया। उम्र कम थी और महत्वाकांक्षाएं अधिक। देखते ही देखते मधुमिता शुक्ला का नाम बड़े बड़े सियासतदानों के साथ खास संबंधों के चलते लिया जाने लगा। वो बड़े पेमेंट वाले कवि सम्मेलनों का आयोजन भी करवाने लगी थी। कविता की दुनिया के तमाम बड़े नाम उसकी मर्जी के गुलाम हो गए। तालियों और सत्ता के नशे का ये ऐसा कॉकटेल था जिसमें कोई भी भटक सकता था, और यही मधुमिता शुक्ला के साथ हुआ। कवि सम्मेलन से कोई वास्ता न रखने वाली दुनिया को मधुमिता शुक्ला का नाम 9 मई 2003 को तब सुनाई दिया जब लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता की प्रेग्नेंट होने का पता लगा था। उसके अंदर 7 महीने का बच्चा पल रहा था। डीएनए जांच में पता चला कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का है। अमरमणि त्रिपाठी का नाम सामने आते ही मानो उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में भूचाल आ गया। अमरमणि त्रिपाठी उन नेताओं में से थे जो उस दौर में हर बदलती सत्ता का जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। अमरमणि पूर्वांचल के नेता हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस थे। लगातार 6 बार विधायक रहे तिवारी की विरासत को आसानी से समझने के लिए जान लीजिए कि वो जेल से ही चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक थे। गुरु की तर्ज पर यानी कि गुरु के नक्शे कदम पर हर कोई चलना चाहता है। अमरमणि भी हमेशा से गुरु की तर्ज पर सत्ता के पाले में रहे। सपा, बसपा और भाजपा में जो भी लखनऊ के पंचम तल पर आया, अमरमणि उनके खास हो गए। न कोई विचारधारा की दुहाई, ना कोई सिद्धांतों का हवाला। साइकिल से लेकर सिविल तक सारे ठेकों की राजनीति ही इस तरह के नेताओं की सियासत का आधार रही है। अमरमणि के कद के चलते जहां एक और उनका हर पार्टी में इस्तकबाल करने वाले कई लोग थे, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो पैराशूट से कैबिनेट में उतरे इन नेताओं को उनकी जगह से हटाना चाहते थे। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड का एक ऐसा ही मौका बना। केस की शुरुआत से ही जांच को प्रभावित करने की शिकायतों के चलते इस हत्याकांड की इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी गई। मामले की जांच के बाद एसपी लीडर और मंत्री त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे को शामिल बताकर चार्जशीट दाखिल की गई। मधुमिता के नौकर देशराज ने अपने बयान में बताया कि संतोष राय और प्रकाश पांडे सुबह सुबह मधुमिता के घर पहुंचे। देशराज चाय बनाने लगा, तभी गोली चलने की आवाज आई। नौकर कमरे में पहुंचा तो देखा कि दोनों लोग गायब थे और बिस्तर पर मधुमिता की लाश पड़ी थी। घटना के बाद मामले में सियासी रंग अपनी पकड़ बना चुका था। केस
देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास गया। पति और मधुमिता के संबंधों को जानने वाली अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि साजिश में शामिल थी। सिर्फ 6 महीने में ही 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। दोषियों में से प्रकाश पांडे को संदेह के चलते बरी कर दिया गया। इसके बाद मुकदमा पहुंचा नैनीताल हाई कोर्ट के पास। जुलाई 2011 कोर्ट ने बाकी चारों की सजा को बरकरार रखते हुए प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा दी। अमरमणि त्रिपाठी, जिनकी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस के विधायक हरिशंकर तिवारी के साथ हुई, पहले वो बसपा में फिर सपा में 2001 की भाजपा सरकार में त्रिपाठी मंत्री बने। तभी बस्ती के एक बड़े बिजनेसमैन का 15 साल का लड़का राहुल मदेसिया किडनैप हो गया। रिहा होने पर पता चला कि किडनैपर्स ने उसे अमरमणि के बंगले में ही छुपा कर रखा था। अमरमणि को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। इसके 2 साल बाद ही अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमिता की हत्या के आरोप में पकड़े गए। हालांकि अमरमणि त्रिपाठी की ताकत इस कदर मजबूत थी कि जेल की दीवारें भी अमरमणि के सियासी सफर को नहीं रोक पाई। 2007 में अमरमणि ने गोरखपुर जेल में ही चुनाव लड़ा। अमरमणि महाराज जंग की लक्ष्मीपुर सीट से 20,000 वोट से जीत गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कोई अपने स्तर का बाहुबली नेता है, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी के बराबर शायद ही कोई बाहुबली नेता हो। अगर होगा तो वह भी हम किसी का आंकलन नहीं लगा सकते। लेकिन खौफ से राजनीति में पकड़ बनानी हो तो आप अमरमणि त्रिपाठी से सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे उन्होंने सत्ता में पकड़ जेल में रहकर बनाई। 25 जुलाई में आगरा के पास एक सड़क हादसा हुआ। 27 साल की सारा सिंह की मौत हो गई, मगर उसी गाड़ी में बैठे सारा के पति अमरमणि त्रिपाठी चमत्कार के जरिए बच निकले। सारा के पिता की मांग पर मुख्यमंत्री रहे उस समय के अखिलेश यादव ने अमरमणि के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। ये वही अमरमणि त्रिपाठी हैं जो सपा के ही टिकट से 2012 में नौतनवा में चुनाव लड़ने थे और सिर्फ 4% के मामूली अंतर से हार गए थे। अमरमणि की तरह अमरमणि त्रिपाठी भी कोर्ट में पेश किए गए थे, लेकिन अदालत से वो फरार हो गए थे। अमरमणि पर 14 अगस्त को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि पांडे को अगवा कर लिए जाने और 1 लाख रुपए और बतौर रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ अभी भी केस चल रहा है, मगर इन 2 हत्याओं के आरोपी को सजा के चलते यूपी की सियासत में बाहुबली त्रिपाठी परिवार की राजनीतिक हैसियत तो कम हुई है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो बाहुबली परिवार को खुद त्रिपाठियों ने ही भट्टा लगाया है। अपनी पहचान से लोगों के दिलों में खौफ रखने वाला त्रिपाठी परिवार का खौफ और राजनीतिक वर्चस्व कम हुआ है, क्योंकि अपनी शान पर धब्बा हर कोई नहीं हटा सकता। फिलहाल की जो स्थिति है वो आप सभी के सामने है। हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक में ये थे यूपी पूर्वांचल के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के अपराध जगत से जुड़े किस्से। हमारे सीरीज में कई किस्से हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश राजनीति से जुड़े हुए और भी किस्से हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक।